तो जैसा कि मैं देख रहा हूँ आप भी मुझे देख रहे हैं, तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। हाय, दिस इज राजन सोलंकी और वन एंड ओनली फेवरेट तूफान। आज मैं लाया हूँ आपके लिए एक ऐसी कहानी जो एक गुड़िया की है। एक ऐसी गुड़िया जो श्रापित थी। लोगों का माना जाए तो उस गुड़िया में एक बुरा साया था। मैं आपको बता देता हूँ, ये कोई बनावटी कहानी नहीं है, ना कोई कैरेक्टराइज कैरेक्टर। ये एक अनहोनी सी, अनसुलझी सी एक दास्तान है। तो चलते हैं और आपको बताते हैं विस्तार पूर्वक इसके बारे में। ये गुड़िया आज भी अमेरिका के एक म्यूजियम में रखी हुई है, जिस म्यूजियम का नाम है अकल्ट, और ये मनरॉय कनेक्टिकट में है। इस गुड़िया को शीशे के एक केस में मंत्रोच्चारण करके कैद कर दिया गया और साफ निर्देश दिए गए हैं कि इस गुड़िया के आसपास भी ना जाया जाए और इसको बाहर निकालने की तो बिल्कुल कोशिश मत करें। अब आप ही मुझे सोच के बताइए, क्या किसी गुड़िया के अंदर कोई साया हो सकता है? ये एक सोचने का विषय है, लेकिन सच है। इस गुड़िया के ऊपर कई फिल्में बन चुकी हैं। एनाबेल नाम है इसका, द कंजरिंग, ऐसे कई पिक्चरें इस पर बन चुकी हैं। जॉनी ग्रेल, अगर हम कहें कहानी का पहला पड़ाव तो वहीं से शुरू होता है। जी हाँ, जॉनी ग्रेल के बैकयार्ड में उनको एक गुड़िया मिलती है और वो अपने पड़ोसियों से पूछते हैं, कंफर्म करते हैं कि ये किसी की गुड़िया है। तो उनकी जो पड़ोसी हुए वो मना कर देते हैं। तो जॉनी ग्रेल उसको अपनी जो उनके घर पे बच्ची होती है छोटी सी, जिसका नाम मार्शला होता है, वो उसको दे देते हैं। देखते ही देखते मार्शला को इस गुड़िया से काफ़ी लगाव हो जाता है और जॉनी ग्रेल भी देखते हैं कि उनकी बेटी खुश है उस गुड़िया के साथ। ये एक आम गुड़िया की तरह ही एक गुड़िया थी जो अक्सर बच्चे जिससे खेला करते हैं। फिलहाल कुछ दिन बीतते हैं और मार्शला को एक बीमारी हो जाती है। उस बीमारी के उपचार के लिए जॉनी ग्रेल इनका इलाज करवाते हैं और उनको इंजेक्शन लगता है। वो इंजेक्शन उनको साइड इफ़ेक्ट कर जाता है, जिससे मार्शला की मात्र 13 साल की उम्र में मृत्यु हो जाती है। एक बहुत ही दुखद घटना जॉनी ग्रेल के साथ हुई थी और मृत्यु से पहले वो गुड़िया भी लापता थी, जिसके लिए मार्शला भी बहुत परेशान थी, काफ़ी रोती थी और जॉनी ग्रेल ने उसको बहुत ढूंढने की कोशिश करी, लेकिन वो रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। मार्शला की मृत्यु के बाद जॉनी ग्रेल ने एक किताब भी लिखी थी इसके ऊपर, जिसके बाद से ही इस गुड़िया के बारे में लोगों को जानने को मिला। कुछ दिन बीतते हैं, कई साल बीतते हैं, इस गुड़िया का पहला पड़ाव यहीं ख़त्म होता है। लेकिन इस पहले पड़ाव से ही जुड़ा दूसरा पड़ाव शुरू हो जाता है। बात है 1970 की। अमेरिका के एक हॉबी स्टोर जहाँ पे एंटिक सी चीज़ें रखी होती हैं, वहाँ एक महिला जाती है अपनी बेटी के लिए कुछ खरीदने। तो वहाँ पे उसको एक डॉल मिलती है। वो डॉल अपनी बेटी के लिए ले लेती है। हालांकि बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे थी, लेकिन उस महिला को ये डॉल पसंद आती है। और आप अचंभित हो जाएंगे, ये वही गुड़िया थी जिसके बारे में जॉनी ग्रेल ने अपनी किताब में लिखा था। तो महिला अपने बेटी के लिए डॉल देती है। उसकी बेटी की उम्र काफ़ी ज़्यादा थी, फिर भी पता नहीं क्यों महिला अपनी बेटी को ये डॉल देती है। और जिसको डॉल देती है उसका नाम था डोना। डोना जो कि एक नर्सिंग स्टूडेंट थी। डोना इस डॉल को अपने हॉस्टल ले जाती है। डोना के साथ उसकी 2 सहेलियाँ हॉस्टल में रहती हैं। कुछ दिन तो एकदम सामान्य से जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ते हैं, कुछ दिनों में डोना को उसकी हरकतें थोड़ी अजीब लगने लगती हैं। कुछ हलचल सी महसूस होती है। डोना को ऐसा लगता है कि ये गुड़िया उससे देख रही है या चल रही है। शायद ये डोना का वहम हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ डोना की सहेली लू, उसको भी इस गुड़िया का बर्ताव थोड़ा अलग लगा। वो इस गुड़िया से काफ़ी डरती थी। डोना से अक्सर बोला करती थी कि इस गुड़िया को वापस भेज दो, किसी को दे दो। दिन ब दिन बीतते हैं। डोना देखती है कि इस गुड़िया को जहाँ भी वो रखती है वो अपने स्थान पर नहीं मिलती है, वो कहीं और मिलती है। डोना इन बातों को नज़रअंदाज करती जाती है। लेकिन एक दिन वो कोशिश करती है। वो सोचती है कि एक बार मैं उसको अपनी तरफ से पुष्टि करके देखती हूँ कि क्या वाकई में ऐसा कुछ होता है। डोना ने इस गुड़िया को अलमारी में बंद कर दिया और कॉलेज स्टडी करने के लिए चली गई। लेकिन जब डोना वापस आती है तब देखती है गुड़िया फर्श पे पड़ी होती है, और जब वो अलमारी की तरफ देखती है ताला अभी भी अलमारी पे लगा हुआ है। अब डोना थोड़ा सहम जाती है, देखती है कि इस गुड़िया को उसने अलमारी के अंदर बंद किया था और वो बाहर कैसे आती है। अब डोना को लगने लगा था कि ये गुड़िया वाकई में अजीब है। कुछ तो है इस गुड़िया में जो कि असामान्य है। फिलहाल डोना इन बातों को इग्नोर करती है। लेकिन कुछ ही दिन बीतते हैं और जब वो अपनी क्लास करके अपने हॉस्टल वापस आती है तो वो देखती है उसकी गुड़िया के सीने पर, उसकी पीठ पर लाल रंग के धब्बे होते हैं। जैसा कि मैंने बताया, डोना एक नर्सिंग स्टूडेंट थी, तो वो समझ गई थी ये लाल धब्बे खून के धब्बे थे। और डोना वहाँ पे देखती है कि एक लेदर पेपर रखा हुआ है। उस लेदर पेपर पे एक बच्चे की राइटिंग में लिखा हुआ था, हेल्प मी। ये घटना रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। डोना इस घटना से काफ़ी सहम जाती है, डर जाती है। इस घटना के बारे में डोना ये सारी बातें अपनी सहेलियों को बताती। इसमें से एक उसकी सहेली लू, जो हमेशा से कहती थी कि ये गुड़िया असामान्य है, वो और डर जाती है
और वाकई में ये एक डरने वाली बात भी थी। घटना के साथ कुछ दिन बीतते हैं। इस बार एक घटना लू के साथ होती है। लू को कमरे से बहुत ऐसे किसी के चीखने की आवाज़ आती है। लू दौड़ के जाती है कमरे में, वहाँ पे देखती है वहाँ पे कोई नहीं होता है, वहाँ पे सिर्फ वो गुड़िया होती है। और कुछ ही देर में उस कमरे से लू की चीखने की आवाज़ आती है। डोना और उसकी सहेली कमरे की ओर दौड़ कर जाते हैं और देखते हैं लू जख्मी हालत में फर्श पर पड़ी होती है और लू के पूरे शरीर पर 7 अलग अलग जगहों पे 7 अलग अलग तरीके से किसी चोट के निशान बने हुए थे, जो चौंका देने वाले और रोंगटे खड़े कर देने वाली बात थी। जब लू होश में आती है, उसकी सहेली पूछती है कि ये कैसे हुआ। तब लू बताती है कि ये अटैक उस गुड़िया ने किया है, ये गुड़िया शैतानी है, उस गुड़िया ने इस पर अटैक किया है। अब डोना को पूरी तरह से समझ आ गया था कि इस गुड़िया में एक शैतानी साया है। ये सारी बात डोना जहाँ पे पढ़ती थी वहाँ पे एक फादर थे, बिशप होते हैं, उनको बताते। फादर जो होते हैं वो अपने सीनियर फादर जो होते हैं उनको बताते हैं, जिनका नाम कुक था। कुक एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं। उस वक्त के मशहूर पैरानॉर्मल एक्सपर्ट वॉरेंस की जोड़ी, दोनों हस्बैंड वाइफ थे, वो एनालिसिस करते थे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ का और काफ़ी चर्चित और मशहूर जोड़ी थी ये। वॉरेंस की जोड़ी आती है और इन्वेस्टिगेट करती है तो उनको पता चलता है और वो बताते हैं कि वाकई में ये गुड़िया श्रापित है, जिसके अंदर शैतानी साया है और ये गुड़िया डोना के लिए और बाकी लोगों के लिए एक खतरा है। तो वॉरेंस की जोड़ी डिसाइड करती है कि इस गुड़िया को वो अपने साथ में लेके जाएं। जब वो गुड़िया को लेके जा रहे थे तो उनके साथ एक घटना घटती है। उनकी कार का ब्रेक फेल हो जाता है, उनकी कार का स्टीयरिंग काम नहीं कर रहा होता है, बहुत सारी दिक्कतें एक साथ आ जाती हैं जिसकी वजह से ये गाड़ी लड़ जाती है। तब उन दोनों को यकीन हो जाता है कि ये गुड़िया बहुत ही ज़्यादा शैतानी शक्तियों से भरपूर है और ये बहुत ही खतरनाक है। तब वो दोनों अपना जो मंत्रोच्चारण करते हैं, पैरानॉर्मल एक्टिविटी की द्वारा जो भी उनकी विद्या होती हैं उससे कंट्रोल करते हैं और वो अपने ऑफिस पहुंचते हैं और इस गुड़िया को वहाँ रख देते हैं। पहला दिन सामान्य बीतता है हमेशा की तरह। अगले दिन वो लोग भी नोटिस करते हैं कि ये गुड़िया जहाँ पे रखी जाती थी वहाँ पे ना मिल के कहीं और मिलती थी। तो उन दोनों ने सोचा कि इस गुड़िया को ऐसे ही खुला रखना खतरे से खाली नहीं है, और ख़ासतौर डोना के लिए, क्योंकि ये तार सीधा डोना से जुड़े हुए थे। कि जब जॉनी ग्रेल की बेटी के साथ हादसा हुआ, उस हादसे से हॉबी स्टोर में ये गुड़िया का मिलना, जॉनी ग्रेल के उस हादसे से जहाँ उसकी गुड़िया का रहस्यमय तरीके से गायब हो जाना और रहस्यमय तरीके से उसका हॉबी स्टोर में मिलना, और उस महिला का अपनी बेटी जो कि काफ़ी उम्र में बड़ी थी उसको ये गिफ्ट देना। तो ये एक सारी कड़ी डोना से जुड़ रही थी और अब तो एक बहुत बड़ा हादसा हो चुका था लू के साथ। तो वॉरेंस की जोड़ी ने सोचा कि इस गुड़िया को अब ऐसा किया जाए कि इसको कैद करके रख दिया जाए ताकि ये डोना और बाकी लोगों के लिए खतरा ना रहे। अपनी विद्या के द्वारा इन्होंने उस गुड़िया को एक कांच के केस में बंद करके रख दिया और ये उन्हीं के म्यूज़ियम में रखा हुआ है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रीपी थिंग्स जो कहेंगे वहाँ पे रखी हुई हैं। और वहाँ पे साफ निर्देश दे रखे गए हैं कि इस गुड़िया के पास में जाने की बिल्कुल कोशिश ना करें और ना ही इसको निकालने की कोशिश करें। हालांकि इस गुड़िया में आज भी उतनी ही शक्ति है, उतनी ही शैतानी शक्ति है जितनी की पहले थी। सुनने में आया था इस गुड़िया को जब केस में रखा गया था, एक जोड़ा आया था म्यूज़ियम में घूमने। उसमें से जो लड़की का बॉयफ्रेंड था वो काफ़ी मजाक उड़ा रहा था इस गुड़िया का, एक तरीके से कहें उस गुड़िया को चैलेंज कर रहा था। जब वो वापस जा रहे थे उन दोनों जोड़ों का एक्सीडेंट हो जाता है, लड़के की आन मौके पे मौत हो जाती है और लड़की 1 साल के लिए हॉस्पिटल में भर्ती रहती है। 1 साल बाद जब उस लड़की से वॉरेंस की जोड़ी पूछताछ करती है तो वो बताती है कि उसका बॉयफ्रेंड काफ़ी मजाक उड़ा रहा था उस गुड़िया का और एक तरीके से उसको चैलेंज कर रहा था। तो आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि इन शैतानी चीज़ों को कभी चैलेंज मत करिएगा। ये चीज़ें कभी अच्छी नहीं हो सकती हैं, क्योंकि अच्छी चीज़ अच्छी हो सकती है लेकिन बुरी चीज़ कभी अच्छी नहीं हो सकती। अब आप तय करिए इस शैतानी गुड़िया के बारे में आप क्या सोचते हैं, अपनी सोच को जाहिर करिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और एक बात बिल्कुल ना भूलिएगा, ये गुड़िया आज भी अमेरिका के ऑकल्ट म्यूज़ियम में रखी हुई है। तो ये कोई ना बनाई हुई बात है, ये एक हकीकत है। इसके ऊपर आप बहुत सारी पिक्चरें देख सकते हैं। अगर आपको और भी ऐसी स्टोरी जाननी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, और आशा करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। शेयर करिए ताकि और लोगों को ये बात पता चल सके। लव यू, दिस इज़ तूफान।